नमस्कार, मैं हूं कुलदीप सिंह और आप देख रहे हैं पल पल राजस्थान। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि प्रदेश और उदयपुर संभाग की तमाम खबरों से आपको रूबरू करवा सके। तो चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डालते हैं अभी तक की सुर्खियों पर। उदयपुर में शिक्षा का सबसे बड़ा मंदिर बना नशेड़ों का अड्डा। एमएलएसयू में चारों तरफ बिक्री शराब की बोतलें। उदयपुर सीएमएचओ की दौड़ में 3 दावेदार, जल्द हो सकती है नियुक्ति। संविदा कर्मचारियों के समर्थन में एबीवीपी के कार्यकर्ता चढ़े यूनिवर्सिटी की छत पर, जमकर किया हंगामा। बाल संप्रेषण गृह में विचाराधीन नाबालिग ने किया आत्महत्या का प्रयास, आईसीयू में भर्ती। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं शिक्षा का मंदिर बना नशेड़ियों का अड्डा। उदयपुर संभाग के सबसे बड़े शिक्षा का मंदिर इन दिनों नशेड़ियों और शराबियों का अड्डा बन चुका है। यूनिवर्सिटी कैंपस में चारों तरफ गंदगी का अंबार लगा हुआ है और शराब की बोतलें यहां से वहां फैली हुई है। हालांकि यूनिवर्सिटी गेट पर गार्ड तैनात रहते हैं, फिर भी नशेड़ियों का कैंपस में आना सुरक्षा पर सवाल निशान लगाता है। यह है उदयपुर संभाग का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय, मोहनलाल सुखाड़ा विश्वविद्यालय। इस यूनिवर्सिटी में उदयपुर सहित आसपास के हजारों स्टूडेंट पढ़ने आते हैं, लेकिन अब मोहनलाल सुखाड़ा विश्वविद्यालय नशेड़ियों और शराबियों का अड्डा बन चुका है। अंधेरा होते ही यूनिवर्सिटी में शराबियों का जमघट लग जाता है। सुखाड़ा विश्वविद्यालय के मेन गेट में प्रवेश करते ही एफएमएस कॉलेज के बाहर आपको गंदगी का ढेर दिखाई देगा और यहीं पास में शराब की खाली बोतलें और सिगरेट के पैकेट, खाने पीने के खाली पाउच, रैपर आदि देखने को मिल जाएंगे। यूनिवर्सिटी कैंपस में पुलिस चौकी भी स्थापित है, साथ ही यूनिवर्सिटी के गार्ड भी सुरक्षा में लगे हुए हैं। इसके बावजूद भी शिक्षा के मंदिर में नशे की चीजें मिलना यहाँ की सुरक्षा पर सवाल निशान है। आपको बता दें कि काफी समय पहले यूनिवर्सिटी के पास स्थित तरनताल में शराबियों के आपसी झगड़े में एक युवक की जान भी चली गई थी। उदयपुर शहर के सीएमएचओ डॉक्टर एसएल बामने का स्थानांतरण प्रतापगढ़ जिला चिकित्सालय में उप नियंत्रक पद पर होने के साथ ही उदयपुर शहरी क्षेत्र के सीएमएचओ के पद को लेकर घमासान शुरू हो गया है। इस पद पर 3 अधिकारी अपना हक जता रहे हैं और इसके लिए जयपुर उदयपुर इन दिनों एक हुए हैं। हालांकि नए सीएमएचओ के नाम का खुलासा 1-2 दिन में जारी होगा। उदयपुर शहर के सीएमएचओ पद पर गत 3 वर्ष से डॉक्टर एसएल बामने कार्यरत है। 6 माह पूर्व उनका स्थानांतरण होने पर उनकी जगह आरसीएचओ डॉक्टर अशोक आदित्य को उदयपुर शहर सीएमएचओ पद की जिम्मेदारी सौंपी, लेकिन बाद में वो कोर्ट से स्टे ले आए और इस तरह सप्ताह भर तक एक पद पर 2 जने कार्यरत रहे। बाद में सरकार ने डॉक्टर एसएल बामने को सीएमएचओ, डॉक्टर आदित्य को आरसीएचओ रखा। अब सीएमएचओ डॉक्टर बामने का स्थानांतरण प्रतापगढ़ जिला चिकित्सालय में हो जाने से रिक्त हुए उदयपुर शहर सीएमएचओ पद पर डॉक्टर अशोक आदित्य, डॉक्टर बामने दोनों प्रयास में लगे हैं। वहीं पूर्व में सीएमएचओ रहे डॉक्टर दिनेश खराड़ी भी इस कतार में हैं। डॉक्टर बामने जहां अपना पुनः पदस्थापन कर अपना पद बचाने की जुगत में लगे हैं, जबकि आरसीएचओ डॉक्टर अशोक आदित्य पूर्व में उनका स्थानांतरण इस पद पर होने का लाभ उठाना चाहते हैं। वहीं कोरोना के समय बचाव के लिए उदयपुर को सर्वश्रेष्ठ जिला बनाने में अपना योगदान देने वाले डॉक्टर दिनेश खराड़ी भी अब डूंगरपुर से लौटना चाहते हैं। अब देखना यह है कि संघ और भाजपा के साथ रिश्तों की मजबूती में किसका तीर निशाने पर लगता है। मोहनलाल सुखाड़ा विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन पर गुरुवार को एबीवीपी के छात्र चढ़ गए और जमकर हंगामा किया। दरअसल विश्वविद्यालय में पिछले कुछ दिनों से संविदा कर्मचारियों की हड़ताल चल रही थी। उनकी समस्याओं के निदान के लिए बुधवार को बैठक आयोजित हुई। बैठक में विज्ञान महाविद्यालय के डीन महेंद्र सिंह ढाका ने संविदा महिला कर्मचारी से अभद्र व्यवहार किया। संविदा कर्मचारियों के समस्याओं के निस्तारण के लिए एक कमेटी का गठन नहीं हुआ है। इस पर गुरुवार को एक बार फिर संविदा कर्मी हड़ताल पर चले गए। इस बार इन कर्मचारियों के समर्थन में विश्वविद्यालय में स्थायी रूप से कार्य करने वाले सभी कर्मचारी भी आ गए और प्रशासनिक भवन सहित महाविद्यालय में पूरी तरह से कामकाज ठप कर दिया गया। वहीं इधर विज्ञान महाविद्यालय के डीन महेंद्र सिंह ढाका को हटाने की मांग को लेकर एबीवीपी के कार्यकर्ता यूनिवर्सिटी की छत पर चढ़ गए और हंगामा कर दिया। उनका कहना है कि यूनिवर्सिटी प्रशासन द्वारा संविदा कर्मचारियों की सुनवाई नहीं हो रही है, जिसकी वजह से यूनिवर्सिटी का काम ठप पड़ा हुआ है और स्टूडेंट को काफ़ी दिक्कतों का
सामना करना पड़ रहा है। तो बुलेटिन में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं कुछ और खबरों के साथ। अगर आप भी पूरे राजस्थान में कहीं पर भी बोरवेल करवाना चाहते हो तो आज हम आपको परिचित करवाने वाले हैं चामुंडा बोरवेल उदयपुर से। चाहे छोटा प्रोजेक्ट हो या बड़ा, इनके अनुभवी टेक्नीशियन और आधुनिक मशीनें हर काम को कुशलता और विश्वसनीयता के साथ पूरा करते हैं। उच्च गुणवत्ता, समय पर सेवा और उचित दाम, यही इनकी पहचान है। इनके द्वारा 4.5, 6.5, 7 और 8 के बोरिंग किए जाते हैं। तो अगर आप भी पूरे राजस्थान में कहीं भी बोरिंग करवाना चाहते हो तो एक बार इनसे संपर्क जरूर करिएगा। इनकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स हमने स्क्रीन पर दे रखी है, तो आप भी विश्वास के साथ गहराई में चाहिए केवल और केवल चामुंडा बोरवेल के साथ। पिछले 10 सालों में हजारों लोगों के घरों का सपना घर हो अपना को पूरा किया है उदयपुर प्रॉपर्टी ने। हमारे द्वारा पिछले डेवलप किए गए प्लान सन सिटी सागरोदा, धरती धन, हनुमंत नगरी, श्री राम नगरी, सिल्वर सिटी आदि कई प्लान हमारे द्वारा डेवलप किए गए हैं। वर्तमान में गोकुल धाम की प्लानिंग हमारे द्वारा डेवलप की गई है। इस बार उदयपुर प्रॉपर्टी द्वारा होली धमाका स्कीम लॉन्च की गई है, जिसमें गोकुल धाम सोसाइटी डबोक में 99,000 रुपए में 1100 स्क्वायर फीट का प्लॉट पाने का अवसर ग्राहकों को दिया जा रहा है। प्रति माह 2 ड्रॉ निकाले जाएंगे। 15 माह तक कुल 30 प्लॉट 99,000 में दिए जाएंगे। इस स्कीम में जुड़ने के लिए प्रत्येक माह 2,000 या 5,000 की किस्त जमा करानी होगी और 15 माह तक लकी ड्रॉ जीतने का आप मौका पा सकते हैं। आपको बस इस नंबर पर कॉल करना होगा। हमारे प्लान की कुछ विशेषताएं: उदयपुर से मात्र 20 मिनट की दूरी पर डबोक, एयरपोर्ट से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर, सीमेंट फैक्ट्री के सामने आबादी में स्थित, पेट्रोल पंप, बैंक, स्कूल, हॉस्पिटल सभी सुविधाएं प्लानिंग के नजदीक, 40 फीट रोड पर प्लान, विकसित कॉलोनी, लाइट पोल, डामरीकरण के साथ एसटीयू कन्वर्ट प्लॉट। हमारा ऑफिस का पता है 212-213 दूसरी मंजिल, समृद्धि कॉम्प्लेक्स के सामने, कृषि उपज मंडी, मुख्य द्वार, रेती स्टैंड, उदयपुर। पंचरत्न होली धमाका। पंचरत्न फर्नीचर लाया है इस होली तक मात्र 2000 में आटा चक्की के साथ फ्री में 800 वर्ग फीट प्लॉट जीतने का सुनहरा मौका। जी हाँ, आपको मेंबरशिप लेने के बाद प्रति माह 2000 रुपए 60 महीने तक जमा कराने हैं और आप भी हमारी इस मेगा ड्रॉ स्कीम के प्रत्येक सप्ताह चक्की के साथ प्लॉट जीतों में शामिल हो सकते हैं। मेगा ड्रॉ में आपका नाम आते ही आपको जमा पूंजी में ही आटा चक्की के साथ प्लॉट फ्री मिल जाएगा। अगर आपका नाम ड्रॉ में शामिल नहीं हुआ तो भी प्रत्येक सदस्य के 7 माह तक राशि जमा कराने पर उसे निश्चित ही आटा चक्की दी जाएगी। हमारी इस स्कीम से जुड़ने के लिए या ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए इन नंबरों पर संपर्क करें। हमारा पता है पंचरत्न फर्नीचर, 119 ब्लॉक सी, सुखधाम कम्युनिटी हॉल के पास, सेक्टर 9, उदयपुर। उदयपुर संभाग में अपनी खास पहचान रखने वाले आपके अपने अमर आशीष हॉस्पिटल एंड टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर ने सफलतापूर्वक 17 साल पूरे कर दिए हैं। डॉक्टर मीना सक्सेना की देखरेख में इस अस्पताल ने IVF सेक्टर में
हजारों महिलाओं को मातृत्व सुख प्रदान किया है। इस IVF सेंटर पर परामर्श के साथ पूरी चिकित्सा सुविधा भी उपलब्ध है। वहीं डॉक्टर अनंत सक्सेना द्वारा हृदय रोगी संबंधी इलाज व परामर्श के साथ 2D एको एंड कंप्यूटराइज्ड TMT भी उपलब्ध है। अस्पताल में अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर, ICU, सेपरेट वार्ड सुविधा 24/7 उपलब्ध है। तो आज ही संपर्क करें अमर आशीष हॉस्पिटल एंड टेस्ट सेंटर, MD हॉस्पिटल के सामने, पोस्ट ऑफिस रोड, उदयपुर। कॉल करें 0942429 9414020409। डॉक्टर आत्रेय नेत्र चिकित्सालय पिछले 24 वर्षों से डॉक्टर JP आत्रेय के नेतृत्व में एक ऐसा संस्थान जो देता है आंखों की कंप्यूटर एवं अत्याधुनिक मशीनों द्वारा जांच एवं नंबर निकालने की सुविधा, मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद मोटे चश्मे से मुक्ति, इंट्रा ऑक्यूलर लेंस, इको रोल कंप्यूटर USA द्वारा फिटिंग, कॉन्टेक्ट लेंस हार्ट, सॉफ्ट इको रोल कंप्यूटर द्वारा फिटिंग, काला पानी, मोतियाबिंद, नाखूना, नासूर आदि के ऑपरेशन माइक्रो सर्जरी द्वारा, निकॉन एंड जापान, जर्मनी द्वारा आयातित फेको मशीन द्वारा मोतियाबिंद का बिना टाके वाला ऑपरेशन, नेत्र बैंक एवं पुतली प्रत्यारोपण सुविधा, भैंगापन का कसरत एवं शल्य क्रिया द्वारा इलाज, 24 घंटे भर्ती सुविधा, माइनस के नंबर का चश्मा उतारने का ऑपरेशन, RK एंड लेजिक, अति आधुनिक वातानुकूलित परामर्श कक्ष एवं ऑपरेशन कक्ष। परामर्श समय प्रातः 9 से दोपहर 2 बजे तक, दोपहर 4 से सायं 7 बजे तक, रविवार पूर्ण अवकाश। संपर्क डॉक्टर आत्रेय नेत्र चिकित्सालय 1920 प्रथम मंजिल, टाउन हॉल, लिंक रोड, कॉर्पोरेशन बैंक के पास, उदयपुर, राजस्थान। कॉलेज 256160, मोबाइल नंबर 9829041330। नमस्कार, बुलेटिन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। चित्तौड़गढ़ ACB ने सहनवा सरपंच और सचिव को रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। दोनों ने 7,65,000 रुपए का बिल पास करने के बदले में यह रिश्वत मांगी थी। सरपंच दोनों की तरफ से 70,000 लेते हुए सैटेलाइट हॉस्पिटल के बाहर रंगे हाथों गिरफ्तार किया, जबकि सचिव को पंचायत समिति के गेट से बाहर गिरफ्तार किया गया। ACB चित्तौड़गढ़ के एडिशनल SP विक्रम सिंह ने बताया कि ग्राम पंचायत सहनवा द्वारा बोजुंदा स्कूल में 2 कमरे और एक बरामदा बनाने का टेंडर ठेकेदार को दिया गया था। ठेकेदार को कुल 22 लाख रुपए टेंडर मिला था, जिसकी पहली किस्त 7,65,000 रुपए जारी की गई थी। ऊपर के 65,000 छोड़ते हुए 7 लाख रुपयों पर सरपंच भेरूलाल सुतार और सचिव दीपक चतुर्वेदी ने 5% का कमीशन यानी कुल 70,000 रुपए की मांग की, जिस पर टीम ने उन्हें गिरफ्तार किया है। हमारे यहाँ ACB में आकर यहाँ पर शिकायत की कि उसका जो पंचायत समिति से जो 22 लाख का टेंडर हुआ स्कूल में 2 कमरे और बरामदा बनाने का, जो ग्राम पंचायत सहनवा के मार्फत हो रहा है, उसमें पहली जो किस्त मिली उसे 7,65,000 रुपये की, उसमें ग्राम सचिव और सरपंच इनके द्वारा 5% कमीशन मांगा जा रहा है, जिसमें ऊपर के पैसे 65,000 रुपये छोड़ते हुए सरपंच ने और सचिव ने 5% के हिसाब से 35,000 रुपये की डिमांड की। तो आज हमने पहले इसके सत्यापन कराने के बाद आज हमने कार्रवाई करते हुए सरपंच के द्वारा, जिसके द्वारा ये 70,000 रुपये ग्रहण किए गए, उसके सचिव के भी सरपंच के द्वारा लिए गए, इसमें हमने आज रंगे हाथों इसके हॉस्पिटल के सामने, जो सैटेलाइट हॉस्पिटल है उसके गेट के सामने रंगे हाथों पैसे लेते हुए उसको आज डिटेन किया हमने और पैसे बरामद किए हैं। गिरफ्तारी कितनी हुई इस मामले में? गिरफ्तारी 2 जनों की हुई है, इसमें जो सचिव है उसकी और सरपंच की, दोनों की। सचिव का नाम है दीपक चतुर्वेदी और सरपंच का नाम है भेरूलाल सुतार। पटवारी की भी कोई भूमिका आ रही है इसमें? अभी तक वो अनुसंधान से स्पष्ट होगा, पटवारी की अभी कोई भूमिका अभी तक सामने नहीं आई है इसमें। सचिव को इसको ये जो पंचायत समिति का गेट है वहाँ से। ठेकेदार का नाम, कॉन्ट्रैक्टर का नाम गोपनीय रहता है। चित्तौड़गढ़ के बाल संप्रेषण गृह में पोक्सो के केस में विचाराधीन एक नाबालिग ने आत्महत्या करने का प्रयास किया है।
उसने अपने ही पैजामे से बाथरूम में फंदा लगाकर जान देने का प्रयास किया। नहाने में ज़्यादा समय लगने पर गार्ड ने दरवाज़ा खोलकर देखा तो नाबालिग लटक रहा था। उसे तुरंत जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसका इलाज जारी है। बाल संप्रेषण गृह में गुरुवार सुबह करीब 9:30 बजे एक नाबालिग नहाने के लिए बाथरूम में गया। इस दौरान बाथरूम के गेट के ऊपर रोशनदान की खाली जगह पर उसने अपने पैजामे को बांधा और उससे फंदा लगाने की कोशिश की। वो बाल्टी के ऊपर चढ़कर फंदा लगा रहा था। इधर नहाने में उसे थोड़ा समय लगा तो बाहर घूम रहे गार्ड को शक हुआ। गार्ड ने बाथरूम का दरवाजा खोलकर देखा तो नाबालिग लटक रहा था। गार्ड ने तुरंत उसे उतारा और जिला अस्पताल लेकर पहुंचे। इस दौरान बाल सुधार गृह के अधीक्षक चंद्रप्रकाश जिनगर भी मौजूद रहे। नाबालिग की हालत काफ़ी गंभीर बताई जा रही है और उसे आईसीयू में भर्ती करवाया गया। सूचना के बाद उपखंड अधिकारी बिनू देवल, डीएसपी चित्तौड़ विनय चौधरी और सदर थाना अधिकारी गजेंद्र सिंह भी मौके पर पहुंचे। तकरीबन 9:30 बजे की ये बात है। संप्रेषण गृह है जो बाल संप्रेषण गृह, वहाँ पर किसी बच्चे ने सुसाइड कर लिया, ये हमें सूचना मिली। उसके बाद में हम लोग यहाँ पर आए हॉस्पिटल में। बच्चा अभी उसका इलाज चल रहा है, उसके माँ बाप यही हैं। माँ बाप से जो बातचीत हुई उसमें उन्होंने ये बोला है कि बच्चे से सुबह नॉर्मल बात हुई है। उन्होंने बोला है कि हम मिलने आ रहे हैं, तो बोलना कि हाँ आ जाइए आप मिलने। उसमें उन्होंने ऐसा कुछ नहीं बताया कि बच्चा कि मतलब ये इस तरह से या कोई उसको परेशानी हो रही है, इस तरह सा कुछ नहीं है। और संप्रेषण गृह वालों से भी बातचीत हुई है तो उन्होंने कहा कि पहला उसने ऐसा अटेम्प्ट कर चुका है वो बच्चा, तो बस यही है। और अभी बच्चे की हालत थोड़ी नाजुक है, तो बाकी सब चीज़ें उसके बाद में पता। किस मामले में था ये बेचारा? ये पॉक्सो एक्ट में था बेचारा थे। और पिछले कितने समय से बाल संप्रेषण में था ये सितंबर 2024 से है बाल संप्रेषण। मावली किंग सेना ने निःशुल्क सरकारी योजना सहायता शिविर मावली उपखंड के कार्यालय के बाहर आयोजित किया। शिविर में अनाथ बच्चे, विधवा महिला, एकल नारी, नाता प्रथा, महिला के बच्चे, दिव्यांग माता पिता, पालनहार योजना से संबंधित विभाग के कर्मचारियों को लगाकर शिविर आयोजित किया, जिसमें कई ग्रामीणों ने शिविर में पहुंचकर इस शिविर का लाभ उठाया। किंग सेना मातृभूमि धर्म संघ ने अपनी सामाजिक जिम्मेदारी का निर्वहन करते आज एक दिवसीय शिविर यहाँ मावली उपखंड कार्यालय में लगाया है। यहाँ पर पशुपालन विभाग, स्वास्थ्य विभाग, जिला उद्योग केंद्र, ICICI बैंक, सहकारिता विभाग, कृषि विभाग, श्रम विभाग और इसके साथ ही जो सामाजिक कल्याण एवं सहकारिता विभाग भी, इसमें सारे पदाधिकारी इकट्ठे हैं और वो ग्रामीणों की हर समस्या का निराकरण कर रहे हैं। इसके साथ ही किंग सेना संगठन ने 6 ई-मित्र CSC सेंटर के साथ में निःशुल्क ये सुविधा ग्रामीणों को दिला रहे हैं, ताकि हाथों हाथ ग्रामीणों का पंजीयन है। और अभी जो समय हो रहा है करीब 1:30 बज रही है और 1:30 बजे में अभी तक कम से कम हम देखें तो हमारी पंजीयन संख्या जो ग्रामीणों की हुई है 82 ग्रामीणों ने यहाँ पंजीयन कराया है और वो अब इस योजनाओं का अधिकतम से अधिकतम लाभ ले रहे हैं। और संगठन का ये मानना है कि जो सरकार की, केंद्र सरकार और राज्य सरकार की योजना है उसको गांव-गांव तक पहुंचाने के लिए, गांव वालों को लाभ दिलाने के लिए योजना के ये कैंप जो मावली में लगा है, ऐसे ही आने वाले समय में घासा, खेमली, डबोक और सनवाड़ के अलावा मेवाड़ वागड़ की हर तहसील मुख्यालय पर लगाया जाएगा। तो चलते चलते नजर डालते हैं एक बार फिर अभी तक की सुर्खियों पर। उदयपुर में शिक्षा का सबसे बड़ा मंदिर बना नशेड़ों का अड्डा। MLSU में चारों तरफ बिक्री शराब की बोतलें। उदयपुर CMHU की दौड़ में 3 दावेदार, जल्द हो सकती है नियुक्ति। संविदा कर्मचारियों के समर्थन में ABVP के कार्यकर्ता चढ़े यूनिवर्सिटी की छत पर, जमकर किया हंगामा। बाल संप्रेषण गृह में विचाराधीन नाबालिग ने किया आत्महत्या का प्रयास, ICU में भर्ती। पल-पल राजस्थान के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आगे भी आपको और खबरों से रूबरू करवाते रहेंगे। देखते रहिए पल-पल राजस्थान। नमस्कार।